यूनिवर्सिटी ने आपसे पैसा ले लिया, एडमिशन दे दिया, एडमिशन देने के बाद में आप क्लास नहीं लगा रहे हो, पता चला कि यूनिवर्सिटी बहुत तरह के स्कैम में, फ्रॉड्स में आती रही है, तो इसीलिए अब आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहते हो, पैसा रिफंड मांगने जा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हैं, कंज्यूमर फोरम को कॉन्टेक्ट करो। या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के अधिकारों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ में चीटिंग फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आपके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है सीएम विंडो। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तरह से कंप्लेंट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट या कॉलेजेस के अगेंस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो चाहते तो है कुछ करना, पर उन्हें पता ही नहीं करे कैसे। अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो वो हार जाते हैं उन चीजों से। दोस्तों, होता क्या है कि आप डर जाते हो, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने अपनी बहुत ही मेहनत की कमाई उस यूनिवर्सिटी को दे दी, वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, एडमिशन कैंसिल करवाते हो, पैसा आपको वापस देते ही नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से ले तो लिए, बाद में वेरिफिकेशन कराने गए तो उल्टा आप पर ही एफआईआर करने की वो बात करते हैं। कई बार यह भी देखा गया कि आप यूनिवर्सिटी में गए, थोड़ा सा आपने गलत तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, आपको उन्होंने मार पीट दिया, 2-3 चाटे वाटे मार दिए, वहां बिठा लिया, आप सुनकर चले आते हो। कई बार आपके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के सामने वो गाली बकना शुरू कर देते हैं, जबकि एक शिक्षक को गाली देना शोभा नहीं देता, वो गालियां देते हैं, आपको बदतमीजी करते हैं आपके साथ। यूनिवर्सिटी वाले इतना अभद्र व्यवहार कई बार लोगों के साथ करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में, जो कि सही नहीं है, जो एडमिसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। 2 कौड़ी के ये लोग, 2 कौड़ी का मैं क्यों बोलता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज वाले जिन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाना है, जिन्हों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देने से मतलब नहीं, मैं उनको बोल रहा हूं, क्योंकि वो लोग इसी लायक हैं। पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, अच्छे संस्थान भी हैं जो सच में ही एजुकेशन देना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है मेरी। पर स्टूडेंट्स के बहुत सारे अधिकार है। अधिकार क्या क्या है, वीडियो पहले बनाई है मैंने, पर मैं आज बताऊंगा कि इन यूनिवर्सिटीज की कंप्लेंट आप कहां कर सकते हो, कहां कंप्लेंट करेंगे इन यूनिवर्सिटीज के बारे में। अगर यूनिवर्सिटी आपके साथ कुछ गलत करती है तो ज्यादा कुछ जानने के लिए कंप्लेंट कैसे करेंगे और कहां करेंगे यूनिवर्सिटीज की या कॉलेजेस की, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हम हमेशा से स्टूडेंट्स के फेवर में इसलिए रहते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन मिले। दोस्तों, अच्छी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है, बात सिर्फ अधिकार की नहीं है। मेरे देश के हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मेरा देश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, नाम होगा अपने देश। आज जब कहीं भी स्टूडेंट को होता है, जैसे अभी यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे, तो इंडियन स्टूडेंट्स को फटाफट से निकाला गया। वो सिर्फ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब नहीं है, मतलब एजुकेशनल ग्रोथ भी होना चाहिए। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज के कहां कंप्लेंट करेंगे जो दीमक की तरह एजुकेशन के सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। चलिए जानते हैं, मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगा इनकी कंप्लेंट करने के लिए। सबसे पहली बात करते हैं कंज्यूमर फॉर्म की। दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कब करते हैं? मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी पैसा खा के आपका बैठ गई, फीस आपकी रिफंड नहीं कर रही है, हॉस्टल में आप रहना चाहते नहीं, फीस आपको लेके बैठ गए, अब आपको नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, किसी भी तरह से आपका पैसा लिया बट सर्विस आपको नहीं दी गई, मतलब सर्विसेज में डेफिशिएंसीज हैं, मतलब सर्विसेज प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं, मतलब आपको परेशान किया जा रहा है, मतलब ये चीटिंग कहेंगे वैसे तो, इसको चीटिंग में आता है 420 में, जिसमें 7 साल तक की सजा इसके अंदर होती है। पर दोस्तों समझिए इसमें होता क्या है, यूनिवर्सिटी ने आपसे पैसा ले लिया, एडमिशन दे दिया, एडमिशन देने के बाद में आप क्लास नहीं लगा रहे हो, पता चला कि यूनिवर्सिटी बहुत तरह के स्कैम में, फ्रॉड्स में आती रही है, तो इसीलिए अब आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहते हो, पैसा रिफंड मांगने जा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हैं, कंज्यूमर फोरम को कांटेक्ट करो। किसी को कांटेक्ट मत कीजिए, कंज्यूमर फॉरम में जाइए और बोलिए कि मेरा पैसा इस यूनिवर्सिटी ने खा लिया, पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, मैं एडमिशन कंटिन्यू करना नहीं चाहता। आपका पैसा आपको बिल्कुल मिल जाएगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं, पैसा मिलेगा, परेशान मत होइए। अब बात करें दूसरी कंप्लेंट। दूसरी कंप्लेंट आप कहां कर सकते हो और कब? मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है, डिग्रियां बांट रही है, बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, डिग्रियां बांट रही है। और ये दोस्तों, डिग्रियां बांटने का जो सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बांटती आ रही हैं, आज भी बांट रही हैं। कम से कम मैं 20 यूनिवर्सिटीज का नाम बोल सकता हूं अभी जो डिग्रियां बांट रही हैं। दुनिया भर का बिल्कुल सब कुछ सरेआम हो रहा है ये, बट नजर कोई रखना नहीं चाहता। जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। होता क्या है उसके अंदर कि हम जब नाम लेकर यूनिवर्सिटीज की वीडियोस बनाते हैं तो कई तरह के हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि हमारी वीडियो को आप ऐसा ना बनाएं। पर दोस्तों, सच को सामने लाने में कोई गलती तो नहीं है, सच बोलना चाहिए। पर यह भी बात ठीक है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो कई सारे लोग हैं जो अपने जॉबलेस हो जाते हैं। बात दोस्तों क्या होती है, यूजीसी को आप कंप्लेंट कीजिए, पर यूजीसी में एक कमी है। आप
आप जो कंप्लेंट भेजते हो ना यूजीसी को, यूजीसी सेम कंप्लेंट आपका नाम नंबर के साथ इस यूनिवर्सिटी को वापस भेज देती है, और ये यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट कर लेती है, कांटेक्ट करती है, धमकाती है, डराती है, बाद में अल्टीमेटली वो सेटलमेंट हो जाता है। तो यहां पर भी कोई एक्शन नहीं होता, पर आप यूजीसी को कंप्लेंट कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है। तीसरी कंप्लेंट आप कहां कर सकते हैं? जहां पर यूनिवर्सिटी बनी है ना, वहां के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब जो डीएम बोलते हो जो उस एरिया का, आप डीएम को कंप्लेंट करो, डीएम को हैंड रिटन कंप्लेंट दो, या जाके पर्सनली जाके मिलिए और बोलिए इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी बनी है सिर्फ वो गलत तरीके से अर्जित किए हुए पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही है, उससे ही यूनिवर्सिटी बनाई गई है, यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ मिला हुआ है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो डीएम एक्शन करेगा। डीएम के पास पावर है एक्शन करने की, यूनिवर्सिटी को सील कर सकता है डीएम। अभी रिसेंट में एक यूनिवर्सिटी को सील करने के लिए पहुंच गया था डीएम, पर बाद में ये चीजों को दबा दिया गया, और अपने देश में अक्सर ऐसा होता है। तो डीएम को बहुत पावर है, आप डीएम को कंप्लेंट करेंगे तो इस पर एक्शन भी होगा, यूनिवर्सिटी बंद भी हो सकती है। अब बात करते हैं चौथा, मतलब कि फोर्थ कंप्लेंट आप कहां दे सकते हैं? आप कोई भी परेशान है, किस तरह की प्रॉब्लम है आपके साथ में, और वो क्रिमिनल टाइप का मामला है, मतलब कि यूनिवर्सिटी ने आपको मारा पीटा, यूनिवर्सिटी किसी स्टाफ ने गाली वाली दी, आपके पैसे वैसे छीन लिए, आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं कर रहे हैं जबकि आप पढ़े वहीं से, सारे प्रूफ है आपके पास, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लेकर कंप्लेंट कर जाते हो लोकल थाने में। दोस्तों आम इंसान क्या करता है? आम इंसान सीधा सबसे पहले कंप्लेंट देने कहां सोचता है? पुलिस में। आप लोकल थाने में जाओगे, इनकी साठ गार्ड बहुत अच्छी होती है, मतलब डेली का काम है, इन लोगों के पास कंप्लेंट्स आती है, तो साठ गार्ड बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको वहां से कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। बेटर होगा कि उसके सीनियर के पास आप जाइए, एसपी होगा, एसएसपी होगा, तो हो सकता है आपके वहां पर डीसीपी हो, डीएसपी हो, एसीपी हो, जाके इनसे मिलिए। आप लोकल थाने के इंचार्ज के पास जाओगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, इनकी बहुत अच्छी सेटिंग होती है, तो बेटर है उसके पास जाओ, आप वहां जाओगे, काम भी हो जाएगा, सोल्यूशन भी निकल जाएगा। पर मैं फिर आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टाफ से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बेधड़क आप यूनिवर्सिटी में जाओ, प्रॉब्लम आपके साथ है रजिस्ट्रार से मिलो, नहीं होगा वीसी से मिलो। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें, जो यूनिवर्सिटी का मालिक है वो कौन है? संवैधानिक कौन है? वो वीसी है, वाइस चांसलर, वो मालिक है यूनिवर्सिटी का। मालिक होता है वो जो फाइनेंसर है, मतलब जो चेयरमैन है, वो एक अलग चीज है, वो तो होता ही है, पर संवैधानिक जो मालिक है यूनिवर्सिटी का, वो वाइस चांसलर है, सब कुछ इसलिए साइन भी उसी के होते हैं, तो उससे आपको मिलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इन लोगों से। आप जाइए, अपनी बातों को बोलिए, आपकी चीजों पर एक्शन होगा, आपका सॉल्यूशन भी होगा। अब पांचवी, जो बिल्कुल एटम बम की तरह है, आपको किसी की भी कंप्लेंट करनी है यूनिवर्सिटी की, वहां पर कुछ गलत चल रहा है, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के अधिकारों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ में चीटिंग फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, तो आपके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है सीएम विंडो। सीएम विंडो, जो सीएम सेल होता है, आप जाकर उस पर जाकर अगर कंप्लेंट कर देंगे अपनी, 2 मिनट में वहां पे एक्शन हो जाता है, और सीधा यूनिवर्सिटी कॉल पहुंच जाता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, इसका जवाब दो। जवाब देना पड़ता है दोस्तों। आपको हायर एजुकेशन में कंप्लेंट डालनी चाहिए, वो भी एक ऑप्शन है, हायर एजुकेशन में भी कंप्लेंट डाल सकते हो। हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट किया जाता है हायर एजुकेशन के द्वारा। पर आप सीएम सेल को आप कंप्लेंट कर देंगे ना, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। सीएम सेल कंप्लेंट कीजिए प्रूफ के साथ। आप जो भी कंप्लेंट करने जा रहे हो, विदाउट एविडेंस मत जाना। विदाउट एविडेंस जाओगे, कंप्लेंट बहुत वीक होगी, कुछ कर नहीं पाओगे, फायदा नहीं है। तो आप जाइए एविडेंस के साथ में, आपकी बात सुनवाई होगी, आपकी बात को सुना जाएगा, और दोबारा आपके साथ ऐसी हरकतें यूनिवर्सिटी करने से पहले 50 बार सोचेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का जो मैंने आपके वीडियो बनाया, कहां कहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट, आपको समझ आया, और उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।